So what are waxes? The second group of lipids. वैक्स बिल्कुल असाइल ग्लिसरॉल की तरह है। इसमें और असाइल ग्लिसरॉल में बस एक फ़र्क है। वो जो मैंने एक सिंबल यूज़ किया था, आपको याद होगा, ये सिंबल मैंने यूज़ किया था उसके अल्कोहल पार्ट यानी ग्लिसरॉल के लिए। इसमें 3 कार्बन्स थे, मगर वैक्सेस में ये जो अल्कोहल वाला पार्ट है ये भी लॉन्गर होगा, और जो फैटी एसिड वाला पार्ट है वो भी लॉन्गर होगा। सो वैक्सेस कंसिस्ट ऑफ लॉन्गर चेन अल्कोहल्स एंड लॉन्गर चेन फैटी एसिड्स। पहला पॉइंट आपने याद रखना है, स्टडी बाय कंपैरिजन। वैक्सेस कंसिस्ट ऑफ longer chain alcohols and longer chain fatty acids। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि असाइल ग्लिसरॉल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इवन थे, जुफ्त थे, या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑड होंगे। सो दे कंटेन ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वैक्स हम कहाँ पर देखते हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं? अब आप इसकी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखते जाएं। See, candle is wax, right? Wax is used to remove body hair, commonly used in the form of strips or as it is. Third, wax हमारे बॉडी के किस पार्ट से निकलता है? एयर से। इसे कहते हैं एयर वैक्स। और प्लांट्स के सरफेस पर एक वैक्सी लेयर होती है। प्लांट्स के एपिडर्मिस पर एक वैक्सी लेयर है, क्यूटिकल, या प्लांट्स में पढ़ेंगे और प्लांट्स के पोर्शन में था, तो ये वैक्सी लेयर ये लीफ के सरफेस पर है, ये भी वैक्स है। जो थोड़ा सा शाइन कर रहा है सरफेस, ये बिकॉज ऑफ वैक्स है। इट इज वैक्सी लेयर ऑन लीव्स। ये सारा का सारा वैक्स है, एक लुब्रिकेंट है वैक्स। अगला पार्ट है फॉस्फोलिपिड्स। सी फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी है कि दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड। उन्हें कंसेप्ट के साथ इसे समझना है। आप पहले इसे समझने के लिए मोनो डाई ट्राइग्लिसराइड के साथ रिलेट कर लें। देखिए ये सिंबल्स कल हमने यूज़ किए थे, अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड ना किया हो तो देखिए, ये है ग्लिसरॉल के लिए सिंबल, ये फैटी एसिड के लिए सिंबल। एक फैटी एसिड लगे तो ये मोनोग्लिसराइड बन जाएगा, दो फैटी एसिड्स कंबाइन हो ग्लिसरॉल के साथ तो ये डाइग्लिसराइड, तीन फैटी एसिड्स अगर ये ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन हो तो ये ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। ट्राइग्लिसराइड का फर्दर अगर एक्चुअल रिएक्शन आप देखना चाहें, कल मैंने एक्चुअल रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, एक्चुअल रिएक्शन देखिए ये होगा, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ये है रिएक्शन। एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल तीन फैटी एसिड्स के साथ कंबाइन हो रहा है। देखिए ये है ग्लिसरॉल, ये तीन फैटी एसिड के साथ कंबाइन होकर विद द रिलीज ऑफ थ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ये बना रहा है ट्राइग्लिसराइड। तो इसके साथ हमने रिलेट किया। अब देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स में ग्लिसरॉल मौजूद है कि नहीं। सो फॉस्फोलिपिड्स, ये है सिंबल
ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल के साथ अगर एक फैटी एसिड लगाओ तो मोनोग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड्स लगे हैं डाइग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड्स इसके साथ लगे तो ये होगा ट्राइग्लिसराइड। ये स्ट्रक्चर तो बना ट्राइग्लिसराइड का। ट्राइग्लिसराइड, इस ट्राइग्लिसराइड के कार्बन 3 पर जो फैटी एसिड लगा है, अगर हम उसे रिमूव करके रिप्लेस कर लें बाय फॉस्फोरिक एसिड, अगर हम पहले फैटी एसिड सेकंड फैटी एसिड को रहने दें, जो तीसरा फैटी एसिड है, इस फैटी एसिड को अगर हम रिप्लेस कर लें बाय फॉस्फोरिक एसिड, या इसको पी से शो करता हूँ, इट इज फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फेट ग्रुप, तो ये बन जाएगा फॉस्फेटिडिक एसिड। फॉस्फेटिडिक एसिड। अब इससे अगला लेवल देखिए, मैंने सिर्फ तीसरा फॉस्फेटी एसिड रिप्लेस किया फॉस्फेट ग्रुप से, ये फॉस्फोरिक एसिड से बन जाएगा फॉस्फेटिडिक एसिड। अब फॉस्फेटिडिक एसिड से बनता है फॉस्फोलिपिड। ये कैसे बनता है, पहले कार्बन पर फैटी एसिड, दूसरे कार्बन पर फैटी एसिड, तीसरे कार्बन पर है फॉस्फोरिक एसिड। इसके साथ अगर हम ऐड कर लें, इसके साथ अगर आप फर्दर ऐड कर ले एक और स्ट्रक्चर, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस ऐड कर ले तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा फॉस्फोलिपिड का। अब आप देखिए फॉस्फोलिपिड में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ग्लिसरॉल दिखाई दे रहा है, यस, फैटी एसिड्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल, फॉस्फेट, यस, फोर्थ क्या दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजिनस बेस, कोई भी नाइट्रोजिनस बेस लाइक खोलिन, इथानोलमीन वगैरह। फॉर एग्जांपल मैं एक फॉस्फोलिपिड कंस्ट्रक्ट करता हूँ, एक्चुअल ये फॉस्फो, इसके साथ मैं ऐड करता हूँ एक नाइट्रोजिनस बेस कोलिन, तो एक फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। इस फॉस्फोलिपिड को कहते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन, इसे कहते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन, या इसे कॉमन नेम देते हैं लेसिथिन। तो फॉस्फेटिडाइल कोलिन क्या है, इट इज अ फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड, इस फॉस्फोलिपिड को, किसी भी फॉस्फोलिपिड को हम एक सिंबल से शो करते हैं। देखिए ये है फॉस्फोलिपिड, हम किसी भी फॉस्फोलिपिड को एक सिंबल से शो करते हैं। किस सिंबल से शो करते हैं, हम इसे इस तरह के एक सिंबल से शो करते हैं, इसको एक हेड और एक टेल से शो करते हैं, हेड एंड टेल। ये सिंबल होगा फॉस्फोलिपिड का। दिस स्ट्रक्चर इज फॉस्फोलिपिड। ये पार्ट इससे कहलाता है हेड, ये पार्ट कहलाता है टेल। हेड वाटर सॉल्युबल है, यानी पोलर है, हेड इज वाटर सॉल्युबल, ये पोलर। टेल इज वाटर इनसॉल्युबल, या नॉन पोलर। अब फॉस्फोलिपिड के किस पार्ट से हेड बनता है, किस पार्ट से टेल बनता है। हेड कहाँ से बनता है, हेड बनता है फॉस्फेट वाले पार्ट से, इस पार्ट से हेड बनता है, और जिस पार्ट से टेल बनता है वो है फॉस्फो फैटी एसिड पार्ट। तो हेड बनता है फॉस्फेट पार्ट से, फॉस्फेट पार्ट, टेल बनता है फैटी एसिड पार्ट से, फैटी एसिड पार्ट।
ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन्स में मौजूद होता है। अगर आपने कभी गौर किया हो, शायद गौर नहीं किया होगा, अब देखते ही फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में कहाँ मौजूद है। हमने तो कभी देखा नहीं सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड। लेट्स सी फॉस्फोलिपिड इन सेल मेम्ब्रेन। आप जिस भी स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर लें, हर तरफ ही आपको फॉस्फोलिपिड दिखाई दे रहा है। मैं इस स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये सेल मेम्ब्रेन तो है, सेल का मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन में वेयर इज फॉस्फोलिपिड, कि ये है इसका हेड, और ये जो येलो है ये इसका टेल है। टेल टेल्स दरमियान में होते हैं, हेड्स आउटसाइड होते हैं, इसलिए कि हेड्स वाटर सॉल्युबल है। ये अगेन टेल और ये है हेड। ये फॉस्फोलिपिड है सारे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड है। इट इज फॉस्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है, और सेल मेम्ब्रेन में लिपिड में एक और पार्ट होता है, उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मैं आपको दिखाऊंगा। सो फॉस्फोलिपिड इन सेल मेम्ब्रेन। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। वो पार्ट है स्टेरॉइड्स। बुक में पहले टर्पिनॉइड्स दिया, पहले मैं स्टेरॉइड्स बता देता हूँ। टर्पिनॉइड्स नेक्स्ट कल के लेक्चर में रखते हैं। व्हाट इज अ स्टेरॉइड? स्टेरॉइड्स का एक कॉमन स्ट्रक्चर है, स्टेरॉइड स्ट्रक्चर। स्टेरॉइड का एक कॉमन स्ट्रक्चर जो आपकी बुक में या आपको हर जगह मिलेगा। It is just taking some time to be loaded. So steroid स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे स्टेरॉइड्स हैं। See, it is a steroid. तमाम स्टेरॉइड्स में एक बात कॉमन होगी, आपको स्टेरॉइड में 5 रिंग शेप स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। 3 ऐसे रिंग्स हैं जिनमें 6 कॉर्नर्स हैं, हेक्सागॉन्स हैं। देखिए इसमें 6 कॉर्नर्स हैं, बी में 6 कॉर्नर्स हैं, सी में 6 कॉर्नर्स हैं। एक 5 कॉर्नर्ड रिंग होगा। तमाम स्टेरॉइड्स में इस तरह से होता है। अब फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड है, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख ले 3 रिंग्स आपको 6 कॉर्नर्स के दिखाई देंगे, एक 5 कॉर्नर्ड रिंग दिखाई देगा। So steroids consist of a structure that has 3 6 cornered rings and 1 5 cornered ring. Steroids की examples क्या क्या हैं? What are steroids? Examples of steroids. Steroids क्या है? लिपिड्स हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड है, आपके सामने मौजूद हैं। विटामिन डी स्टेरॉइड है, याद रखें। सेक्स हार्मोन्स, ये स्टेरॉइड्स हैं।
इसी तरह से एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स, वो भी स्टेरॉइड्स है। सेक्स हार्मोन्स के एग्जांपल्स क्या है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स कॉर्टिसोल, अब सेकेंड बार में पढ़ेंगे, एल्डोस्टेरोन, दीज आर एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स, ये सारे स्टेरॉइड्स हैं। इसी तरह से बाइल एसिड्स, बाइल में जो एसिड्स हैं, अभी हमने बाइल पढ़ा, बाइल कंटेन्स बाइल एसिड्स, बाइल एसिड स्टेरॉइड्स। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में है और कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में है। बट हैव यू एवर सीन अ कोलेस्ट्रॉल इन सेल मेम्ब्रेन? लेट्स सी। Cholesterol is prominently present in cell membrane. So cholesterol in cell membrane. ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस स्ट्रक्चर में अगर आप देख लें, इन्होंने कोलेस्ट्रॉल शो किया है, मगर रिंग्स इसके इतने क्लियर नहीं है, और इसे डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा, ये सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल है। जो आपको रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, 3 हेक्सागोनल, एक पेंटागोनल रिंग, इट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आप सेल मेम्ब्रेन में फिर बार बार देखेंगे इस स्ट्रक्चर को। सो इसमें भी आपको कोलेस्ट्रॉल दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, इट इज कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन में। और यहाँ पर उसी को थोड़ा सा मज़ीद मैग्नीफाई करके फॉस्फोलिपिड भी शो किया, कोलेस्ट्रॉल भी शो किया है। सो कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। यहाँ तक आज आप देख लीजिएगा, 3 पार्ट्स हमने पढ़े। बी ग्रुप हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन में लिपिड्स के, वैक्सिस, देन फॉस्फोलिपिड्स, एंड देन वी डिस्कस्ड स्टेरॉइड्स। कोलेस्ट्रॉल इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेरॉइड्स।